तो हम आ गए हमारे पार्ट नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। क्योंकि हमने पूरे पिछले पार्ट्स में हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 अकाउंट्स का, वो हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया और ये हमारा पास्ट एडजस्टमेंट कहा जाता है, लास्ट टॉपिक। एंड ये हमारी लास्ट वीडियो इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। एंड कोई भी, जैसे आपको को बहुत डिफिकल्टी इसमें होती है कि आपको नए तरीके सीखने पड़ते हैं, एक नया बिल्कुल अकाउंट सीखना पड़ता है, लेकिन मैं जो हमने पिछले पार्ट्स में चीजें पढ़ी हैं उन्हीं का यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कोई भी नया अकाउंट नहीं, कोई भी हम अलग से नए रूल्स नहीं सीखेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी चीज का हम क्या करेंगे, इधर यूज करेंगे। सो बिना किसी देरी के करते हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में कुछ भी अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स में, हमने पिछले पार्ट्स में सॉरी, पढ़ ही लिया है कि कौन सी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन के रूल्स क्या होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, एंड हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग अलग केसेस के बारे में हमने देखा। हमने सारी चीजें पढ़ ली, बस उन सारी चीजों को एक कंबाइन करके एक तरीके से हमें लिखना सीखना है, और कुछ भी नहीं है। कुछ भी देखो, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में हुआ होता क्या है कि मान लो साल भर आपका जो अकाउंटेंट है उसने क्या किया, अकाउंट्स में सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ डाला साल भर में, लेकिन साल जब खत्म हो गई और हम नई साल में आए, तब हमने जब चेक किया अकाउंट्स को, तब ये पाया गया कि उसने कुछ एंट्रीज करना छोड़ दी थी, सॉरी, उसने कुछ एंट्रीज क्या करती थी, गलत कर दी थी, या फिर एक आध एंट्री उससे क्या हो गई थी, छूट गई थी, या फिर ऐसा हुआ कि उसने अमाउंट गलत डाल दिया, डेट गलत डाल, या कोई भी चीज इस तरीके से जो ये गलतियां होती है, तो हमारे पास क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि उन गलतियों को हम दोबारा से उल्टी उनकी एंट्री कर दें, कि जिससे क्या हो कि हमारी वो गलती क्या हो जाए, ठीक हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा जित पूरे अकाउंट्स बनाए तो हम सारी डिटेल्स फिर से करें, ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एंट्री गलत हुई तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टी एंट्री उसकी हम कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएंगे, अकाउंट्स बराबर और सही हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इधर क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल इधर लेते हैं कि मान लो कोई दो पार्टनर है, श्याम है और राम है, ठीक है। इनको हमें क्या देना था, हमें इनको एक एक 1,000 रुपए इसको और 1,000 रुपए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था। लेकिन जो हमारे अकाउंटेंट भाई साहब थे वो इंटरेस्ट देना इनको भूल गए। तो भैया अब क्या करें, अब क्या करें, अब हम पूरी डिटेल्स तो फिर से करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे कि जब मान लो और फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था, एक और केस के इधर, मतलब इसी केस में एक और एंट्री, कि फर्म को जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 10,000 रुपए का, फर्म को क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 10,000 रुपए का, और राम और श्याम को हमें देना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अब फर्म को प्रॉफिट 10,000 रुपए हो रहा था, अगर ये फर्म इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दे थी, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो फर्म इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती तो 2,000 रुपए इसमें से क्या होता, माइनस होता, तब जाके इधर इनको प्रॉफिट 8,000 बचता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको ना दिया, तो फर्म को प्रॉफिट कितना लगा, कि फर्म को प्रॉफिट लगा कि ये क्या हो गया, 10,000 रुपए फर्म को प्रॉफिट है, और ये इन्होंने प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इधर निकाला ही नहीं इन्होंने, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते तो इनको प्रॉफिट तो 8,000 होता ना, लेकिन इधर प्रॉफिट 8,000 नहीं हुआ। प्रॉफिट फर्म को कितना मिल रहा दिख रहा है, 10,000, लेकिन रियलिटी में फर्म को प्रॉफिट तो 8,000 है। अभी कुछ टाइम बाद इन्होंने ये चेक किया, इन्होंने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड किया ही नहीं गया है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर तो फर्म को 8,000 प्रॉफिट होता, क्योंकि 2,000 रुपए तो फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है ना, और वो एक्सपेंस तो उन्होंने दिया ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जब ये हमारा क्या है, 10,000 रुपए है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम उल्टी कर देंगे। इसकी हम क्या करेंगे, ये 2,000 रुपए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का 2,000 रुपए इसमें से प्रोवाइड करेंगे, और 8,000 रुपए हम क्या कर देंगे, इनको दे देंगे, सिंपली सिंपल। तो यही चीज हम किसमें करते हैं, यही चीज हम हमारे किसमें करते हैं, पी&एल ऐप, जो हम अभी नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं ना, जो हम नई चीज सीखने जा रहे हैं उसमें करते हैं, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी। तो अब हम और क्लैरिटी के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है कि एक सेकंड, पेन चेंज, चलो देखो, राम और श्याम क्या है, पार्टनर्स है एक फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हम कुछ नहीं लिख लेंगे, जो राम है और श्याम है इनका रेशियो कितना है, 3:2 है, ठीक है। इनका जो कैपिटल है, कैपिटल कितनी है, राम की कैपिटल है 2 लाख, और श्याम की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, कितनी है, श्याम की कैपिटल है 1 लाख। आफ्टर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर हैड बीन क्लोज, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, मतलब कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा, जब अकाउंट बंद हो गए, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था।
एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब लिख लो, ओमिटेड का मतलब होता है छूट गया। क्या हो गया? छूट गया, मतलब डालना भूल गए या देना भूल गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री बताना है कि एंट्री कैसे, एक जनरल एंट्री से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने नहीं बताई है कि जो पास्ट एडजस्टमेंट है, पास्ट एडजस्टमेंट हमारे दो तरीके से होते हैं। या तो हम एक सिंगल जनरल एंट्री से क्या कर दें, एडजस्टमेंट कर दें। सिंगल जनरल एंट्री से कैसे, मान लो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इस पार्टनर के पास ज्यादा चला गया था क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा था, है ना। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा तो अब इस पार्टनर के पास जो हिस्सा था वो क्या कर देगा, इसको दे देगा। तो ये सारी चीजें हम किससे, हमारी सिंगल जनरल एंट्री से कर देते हैं। नहीं आया समझ तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक चीज ध्यान रखो, या हम इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो हम सिंगल जनरल एंट्री से कर सकते हैं या फिर हमारी मल्टी जनरल एंट्री से कर सकते हैं। मल्टी जनरल एंट्री मतलब एक से ज्यादा जनरल एंट्री से, मतलब हर एंट्री, हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग एंट्री करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चल के हम सारे केसेस देखने वाले हैं। इधर हम ये वाला कर रहे थे तो मैंने मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ओमिटेड का मतलब क्या होता है, ओमिटेड का मतलब होता है छूट जाना। क्या होता है, ओमिटेड का मतलब होता है छूट जाना। ठीक है, तो इधर क्या है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकाल लें तो जो हमारा आर है, आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा, 2 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो अब ये इतने क्वेश्चन हमने लगा लिए तो हमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो जरूरी नहीं है कि कैसे आया समझाना, है ना। और ये हमारा एस है तो एस का कैसे, 1 लाख है, सिंपल, बहुत ही सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये। तो 10 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से ये कैंसिल, और ये हमारा इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, 10,000 रुपए हो गई। तो अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारा अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अकाउंट कैसे बनता है, इसका अकाउंट थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, बुक में आपका किसी और तरीके से दिया होगा जो आपको इजीली समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक नई ट्रीटमेंट दिया है और हम नई चीजों को इधर नहीं सीख रहे हैं। क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि जितना हम नया चीज लर्न करेंगे उतनी हम पुरानी चीज क्या करेंगे, भूलेंगे। इसलिए पुरानी चीजों के तरीके से ही हम क्या कर लेंगे, अगर सॉल्यूशंस कर लेंगे तो हमें कम लर्न करना पड़ेगा और एक इजी वे में हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये आपकी दो लाइंस हो गई। इधर आपका ये एक कॉलम आता है किसका, पर्टिकुलर का। ठीक है, इसी एक अकाउंट में आपका ये समझ लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, और आपके पार्टनर्स, दो पार्टनर इधर, तो हम दो पार्टनर के क्या बना लेंगे, इधर अकाउंट बना लेंगे। एक ये कौन सा पार्टनर, आर, और ये हो गया एस। देखो, अब इधर क्या है, ये है आपका पर्टिकुलर का कॉलम, इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये है पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है, ये हो गया आपका आर का अकाउंट, ये हो गया आपका एस का अकाउंट। फिर ये अकाउंट किसका है, ये अकाउंट है फर्म का अकाउंट है। किसका अकाउंट है, ये अकाउंट है फर्म का अकाउंट। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये भी देखा कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें दो, पार्टनर्स कैपिटल या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसमें दो कॉलम होते हैं, एक साइड होती है डेबिट और एक साइड क्रेडिट। तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, इधर से दो साइड्स बना लेंगे। कौन कौन सी साइड, एक एक साइड हो जाएगी हमारी डेबिट साइड और एक साइड हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड। इधर हो गया, एक इधर हो गया, इनकी भी डेबिट क्रेडिट साइड और हमारे फर्म की भी डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट साइड, बस। अब कुछ नहीं करना है, अब बहुत इजी हमारे लिए हो गया। ये हमारी, इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनालिटिकल टेबल बोलते हैं। ठीक है, एक रफ में जब आपको सॉल्यूशन करने के लिए कैसे रूल्स लगाओगे वो मैं एक चीज और आपको समझा दूं कि भाई, एक चीज ध्यान रखना, ये जो फर्म का अकाउंट है ये आप समझ लो कि ये किस रूल से लगेगा, ये लगेगा हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये आपको ये मानना है कि ये जो अकाउंट है, ये सिर्फ इतना इतना जो अकाउंट है ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। क्या है, ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, और ये जो दो हैं ये हमारे, इनके रूल्स कैसे लगेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जो हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो वाले रूल इसमें लगेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने ये क्या किया होगा, इधर 20,000 30,000 ये अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो ये 30,000 प्रॉफिट कम हो जाता फर्म का, लेकिन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो फर्म 30,000 किसमें थी, प्रॉफिट में थी। 30,000 प्रॉफिट में थी, तो हम क्या कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स। अगर हम देखा जाए तो ये जो 30,000 है, इन्होंने अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया होगा तो ये जो 30,000 फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा तो ये प्रॉफिट को इधर क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करते, किस साइड, डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते। तो अब हम इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, अब हम इस एंट्री को डेबिट साइड में, तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिख के इस एंट्री को उल्टा कर देंगे।
कैसे? तो जैसे हमारा ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, तो अभी हम इधर पर्टिकुलर्स में कुछ नहीं लिख रहे, सिर्फ मैं आपको एंट्रीज करना सिखा रहा हूँ, इसमें तो हम लिख सकते हैं, लेकिन एंट्री करना। तो ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा डेबिट साइड हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अगर हम इसको क्रेडिट साइड कर दे, उल्टा लिख दे कितना 30,000, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली जो इनसे गलती हुई थी वो गलती हमने वापस कर ली, मतलब रिवर्स कर दी एंट्री, तो इनकी गलती हमने वापस कर दी, मतलब बराबर हो गया। अब इन्होंने जो एक्स्ट्रा 30,000 रुपए किया था वो उनका फिर से क्या आ गया फर्म के पास, आगे हमने एंट्री क्या कर दी, अगर हमने इधर क्रेडिट कर दी। अब मुझे एक चीज और बताओ, इन्होंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड डाला होगा, तो अगर इन्होंने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, तो इसमें डेबिट साइड से इन्होंने क्रेडिट साइड इनके अकाउंट्स में नहीं डाला होगा, इनके अकाउंट्स में कितना कितना अमाउंट डाला होगा, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, तो इनका जो 30,000 था, 30,000 को इन्होंने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इन्होंने 3/5, तो 5 6 जा 30, तो 6 3 जा 18, कितना 1,80,000 एक को दिया होगा, और 1,80,000 सॉरी 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 1,80,000 नहीं 18,000 है ना, और फिर क्या 30,000 का ये कितना निकाला होगा इन्होंने 2/8, सॉरी 2/5, तो 5 6 30, 6 2 12, तो 18,000 और 12,000 किया होगा कि नहीं किया होगा। तो ये जो 30,000 अगर क्रेडिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 30,000 क्रेडिट में है, तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड कितना 18,000 आर का, 18,000 आर का, और हमारा एस का कितना हो जाएगा 12,000। समझे? समझे कि अगर इन्होंने 30,000 अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो इन्होंने प्रॉफिट में 30,000 को इधर डिस्ट्रीब्यूट किया होता डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन्होंने क्रेडिट साइड लिखा होगा, है ना। तो हमने जब एंट्री अलग उल्टी कर दी, तो इधर क्या है हमारा क्रेडिट साइड हमने ये लिखा, और क्रेडिट साइड जब आता है तो इसका मतलब डेबिट साइड, तो हमने इधर क्या कर दिया, डेबिट साइड 18,000 और 12,000 लिख दिया। अब हम इन्होंने गलती क्या करी थी, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया था, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अभी इसको छोड़ो, सिर्फ हम एंट्रीज करके देख रहे हैं, वहां हम लिख देंगे, ठीक है। तो फिर क्या है हमारा, फिर दूसरा हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना था, कि जो आर है, आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 20,000 देना था, और एस को कितना 10,000, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड आता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आता है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां, इधर ही तो लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम कहां लिखते हैं, इधर इसी साइड तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हमारा ये है, तो इसमें हम किस साइड, डेबिट साइड लिखेंगे, किस साइड, डेबिट साइड, कितना 20,000 और 10,000, तो टोटल कितना हुआ 30,000, कितना हुआ 30,000, तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हुआ, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हुआ। बस इधर चेंज कहाँ आएगा, वो इधर आएगा कि आर को देना है 20,000, तो इधर जब ये इधर डेबिट साइड है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा क्रेडिट साइड, कितना 20,000 इसको मिल गया, एंड हमारा एस को कितना मिलेगा 10,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। बस बस क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। जब हमने एडजस्टमेंट कर दी, बहुत ही सिंपल सी, जब हमने एडजस्टमेंट कर दी, तो हमारे पास कुछ करने को तो रह ही नहीं गया है ना, हमारे पास कुछ करने को रह ही नहीं गया। बस अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल कैसे, पहले तो इधर अगर हम देखेंगे, तो 30,000 ये आ जाएगा, और 30,000 ये आ जाएगा, और फिर अगर हम इधर का टोटल करेंगे, तो इधर का टोटल करने पे इधर हम देखेंगे, तो ये कितना आ गया 10,000, और ये आ गया 12,000, कितना आ गया 12,000, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इधर का हम देखेंगे तो 20,000, और इधर का हम देखेंगे तो 18,000, ये टोटल है। तो अब अगर देखा जाए कि डेबिट साइड 18 है और क्रेडिट साइड 20,000 है, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, जब हम इधर कितना डाल देंगे 2,000 डाल देंगे, इधर हम कितना कितना का डिफरेंस है 2,000 का, और इधर डिफरेंस कितने का, इधर कमी पड़ रही है हमारी +2,000 की, ठीक है। बस इसमें एक चीज याद रखना है, जिस साइड का टोटल आता है जनरल एंट्री में, वो साइड क्या जाती है, उसी साइड जाती है। तो इस साइड का टोटल किसका है ज्यादा, क्रेडिट साइड का, तो ये जो 2,000 ये कहाँ आएंगे, क्रेडिट में आएंगे, और ये इधर इस साइड का टोटल किस साइड का ज्यादा है 12,000, मतलब डेबिट साइड का, तो ये किस में आएगा 2,000 डेबिट साइड आएगा, इसका मतलब एस डेबिट में आएगा, और जो हमारा आर है वो क्रेडिट में। बस इसके हिसाब से जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, कुछ सिंपल सी जनरल एंट्री बन जाएगी, और वो जनरल एंट्री हमारी सिंपल सी क्या होगी, डेबिट में कौन है हमारा, डेबिट में हमारा एस, तो एस एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, बस कितना 2,000 और हमारा 2,000, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई जर्नल एंट्री।
देखो हमने इधर क्या सिर्फ सॉल्यूशन किया, हमने पर्टिकुलर्स तो लिखे ही नहीं। क्या इधर क्या हुआ, गलती से क्या हुआ था, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था तो इसके पास 2,000 रुपए ज्यादा चले गए थे, तो इसने क्या किया, जो हमारा एस था, एस ने क्या कर दिया, एस ने 2,000 रुपीज किसको दे दिए, एस ने 2,000 रुपीज आर को दे दिए। तो बस आपको क्या करना है, ये क्या एक ट्रिक है कि आपको नई चीजें नहीं सीखना है, सिर्फ आपने ये P&L एप्रोप्रिएशन का रूल लगाया, ये आपने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल का रूल लगाया, जो गलती हुई थी उसको आपने रिवर्स एंट्री कर दी, तो वापस पैसा आ गया फर्म के पास। फिर उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन से रूल से, वही पार्टनर्स ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन के रूल से। जो डिफरेंस आया, बस जिस साइड का टोटल ज्यादा था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, इस साइड का टोटल डेबिट का साइड था तो उसको हमने डेबिट में डाल दिया, तो क्रेडिट में 2,000 आ गया, क्रेडिट में आर्स कैपिटल करके, और एस कितने, डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा था तो डेबिट को हमने ये कर दिया, सिंपल। अब हम इधर क्या डाल देंगे, इधर हम रॉन्ग, इधर आपको जो मर्जी लिखना, बोला कोई गलत नहीं करेगा, तो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इज रिवर्स्ड, ठीक है, एंड हमारा इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, सिंपल है। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, जो बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, समराइज कर लिया और सॉल्व कर लिया है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर लिखना हो तो लिख भी सकते हो। देखो अब इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से हमारे ये वाला क्वेश्चन, सेम हमारा बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, बट इधर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह जगह क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, फिर वो जो एंट्री गलत हो, जो प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालना, वैसे क्या बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, और जो इसका आंसर निकाल के आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है कि सही आया है या फिर आपका नहीं आया, कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा कि सही आया या फिर नहीं आया। इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 5:3:2, इसमें क्या हुआ है, इसमें इनकी फिक्स्ड कैपिटल बताई गई है, बस गलती इनसे ये हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का इन्होंने क्या कर दिया, 12% दे दिया, लेकिन देना कितना था, 10% देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री करो, पहले उल्टी, पहले जो एंट्री होती है उसका रिवर्स कर दो, जो इनसे गलती हुई है उसकी रिवर्स कर दो। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है P&L एप्रोप्रिएशन में, लेकिन हम किस साइड कर देंगे, 12% को क्रेडिट में कर देंगे, क्योंकि इनसे गलती हुई थी। तो फिर उसके बाद जो सही एंट्री जो होना है वो है सही एंट्री कर दो, और फिर उसके बाद माइनस करोगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो डेबिट हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, तो जनरल एंट्री बन जाएगी। तो ये भी क्या हो जाता है, आपका होमवर्क हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन लगा के हमने सारी चीजें अच्छे समझ ली, बट ये होमवर्क मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करा दूंगा तो आप नहीं करोगे, और कमेंट में अपना आंसर बताना, तो मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पार्शियल एडजस्टमेंट। यार स्कूल वालों ने हवा बना के रखा हुआ है कि बहुत टफ है, नए रूल इनके निकाल के दे दे, लेकिन कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ये क्वेश्चंस को हमने एक बेस्ट ट्रिक से सीखा है, कोई भी बिना नई चीज को सीखे हुए हमने पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किया है, कोई भी नया अकाउंट बनाए बिना, है ना। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Suraj Sahu, and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.